जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी विशेष के तहत कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी और फैक्ट्स समझेंगे। साथियों, सबसे पहला बिंदु इसमें आज हम देखते हैं कि राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है साथियों, ये पुनर्गठन कुछ इस तरीके से हुआ था कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो एक नया राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश, उसको दे दिया गया था। ठीक है, इसीलिए इससे उत्तर प्रदेश भी प्रभावित हुआ था और इसको हम ऐसे फैक्ट के तौर पर पढ़ते हैं कि राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट हम देखते हैं, राज्य का नाम। साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें डिटेल में हम समझते हैं। 1936 से इसका नाम हो गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। ठीक है साथियों, 1877 से, सॉरी 1900 बोला है, 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया था। 1877 से इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत था। ठीक है साथियों, और 1902 के बाद, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 1902 के बाद इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया था। ठीक है, और ये मैंने बताया था आपको कि अंग्रेजों ने आगरा जो प्रांत था उसे अवध में मिला लिया था, उसका विलय कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसी में 1937 से इस नाम को प्रशासनिक दृष्टिकोण से छोटा किया गया और इसका नाम केवल और केवल संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस रह गया था। ठीक है साथियों, और फिर मैंने आपको बताया था कि 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। चारों आप ध्यान रखिएगा, चारों पांचों पॉइंट के राज्य का नाम कब से कब तक क्या रहा था और कैसे कैसे इसमें वेरिएशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं इसमें तेजी से। राज्य की राजधानी। अभी हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। ठीक है, लेकिन 1936 से ये आगरा हुई थी पहले। ठीक है, 1836 सॉरी, और 1858 से ये प्रयागराज हुई थी। ठीक है साथियों, उसके बाद 1921 से लखनऊ हुई थी, लेकिन ये आंशिक राजधानी थी उस समय भी, यानी कि कुछ कार्य प्रयागराज में भी हो रहा था इस दौर तक। और उसके बाद 1935 से लखनऊ हुई है, और पूर्ण रूप से यानी कि पूर्णतः राजधानी हमारी क्या हो गई है, लखनऊ, 1935 से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्ण कब बना। ठीक है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बना। ठीक है, वो आंशिक और पूर्ण ना पूछे तो 1921 टिक करना है आपको। ठीक है, तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों। एक और इसमें पॉइंट है महत्वपूर्ण, चौथा पॉइंट, कि राज्य का विभाजन अनेकों बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। इसका विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 13 जिले को मिलाकर उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया था, उत्तरांचल। ठीक है, और जिसका अभी नाम है उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। जब उत्तरांचल
शुरुआत में नाम था, जब उत्तर प्रदेश से काटा गया था जो राज्य, उसका उस समय नाम उत्तरांचल था, बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डेट बेहद महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या उत्तरांचल कब अलग हुआ था। 3 स्टेट बने थे उस नए, यूपी से उत्तराखंड निकला था, उत्तरांचल निकला था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था और बिहार से झारखंड निकला था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसका राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह देखा होगा आपने साथियों, इस तरीके से एक वृत्त, एक सर्किल के भीतर 2 मछलियां, और एक तीर कमान। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, एक वृत्त के भीतर 2 मछलियां हैं और उसमें एक तीर कमान है। ठीक है, मछली समृद्धि का प्रतीक है और तीर कमान हमारी सांस्कृतिक धरोहर यानी कि भगवान राम से जुड़ा हुआ है। दोनों को याद रखिएगा अच्छे तरीके से। एक सर्किल है, सर्किल के अंदर 2 मछलियां हैं और एक तीर कमान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी मछलियां हैं या क्या क्या है। एक सर्किल भी आपको याद रखना है, 2 मछलियां याद रखनी है, एक तीर कमान याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि मछलियां किसका सिंबल है, समृद्धि का सिंबल है, शांति का प्रतीक है, और तीर कमान किसका प्रतीक है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर भगवान राम से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जो हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, यह आपका सारस है। ध्यान रखिएगा, सारस, और इसे क्रोंच भी बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम बिंदु, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु है साथियों हमारा बारहसिंगा। स्वैम्प डियर भी इसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा हो गया। अगला बिंदु देखते हैं हम साथियों इसी में कि हमारा राजकीय वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है साथियों, अशोक का पेड़। ठीक है, और अगला बिंदु देखते हैं, जो राजकीय पुष्प है हमारे उत्तर प्रदेश का, जो राजकीय पुष्प, ये पलाश है, ना कमल है ना गुलाब है। ध्यान रखना, पलाश हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और 10वां देखते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल साथियों हॉकी है। हमारा नेशनल गेम भी हॉकी है और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी हॉकी है। ध्यान रखिएगा दोनों बातों को साथियों, राजकीय खेल भी हॉकी है हमारा और राष्ट्रीय खेल तो है ही है। राजकीय पुष्प हमारा पलाश है। ठीक है, अशोक को याद रखिएगा, बारहसिंगा को याद रखिएगा, स्वैम्प डियर बोला जाता है, दलदली इलाके में मिलता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश विशेष में। जो अगला फैक्ट है उसको देखिए, तथ्य है जो कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एग्जैक्ट याद रखिएगा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश से कौन भारत के ऐसे 3 राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। ठीक है साथियों, राज्य की स्थापना या पुनर्गठन में बता चुका हूं आपको। एक और फैक्ट यहां पे देखते हैं, फैक्ट नंबर 12।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसके अक्षांश और इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। कुछ उत्तर प्रदेश हमारा इस तरीके की मान लीजिए शेप का है, तो वो जानना चाह रहा है, इसमें बताएगा कि आपको इसका उत्तर में इसका कितना एक्सपेंशन है, ठीक है, कितने अक्षांशों से कितने अक्षांशों तक है, और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक इसका विस्तार है। समझते हैं साथियों इस बिंदु को तेजी से। ये कह रहा है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल यानी अक्षांशीय विस्तार है। और 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कोई हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, ठीक है, और पश्चिमी देशांतर रेखा तक नहीं जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो अक्षांशरीय अंतर है वो लगभग 60 डिग्री का है, और ठीक इसी तरीके से जो देशांतरीय डिफरेंस है या देशांतरीय विस्तार है वो भी लगभग 60 डिग्री में ही है। आप डिफरेंस 30 और 23 का निकाल सकते हैं, 84 और 77 का निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि जो अक्षांशीय डिफरेंस है उत्तर प्रदेश का, अंतर है, विस्तार है, और देशांतरीय जो विस्तार है वो कमोवेश बराबर है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट ये फिगर याद ना रहे तो आप आसानी से इसको अनुमान के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और तेजी से आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 13 पॉइंट। उत्तर प्रदेश राज्य की लंबाई, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण ये लंबाई 240 किलोमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई राज्य की यहीं देख लेते हैं हम, ये पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये 650 किलोमीटर है। याद रखिएगा साथियों, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर से दक्षिण तक जो उसका विस्तार है वो 240 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो 650 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का जो चौड़ाई है वो लंबाई से ज़्यादा है कि लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। यह एग्जैक्ट इसकी फिगर पूछी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। ध्यान बस आपको इतना रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, जो उसका पूरब से लेकर पश्चिम तक विस्तार है, वो उसकी लंबाई से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तेज़ी से साथियों, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल और देखेंगे। कौन सा पॉइंट था ये, 14वां पॉइंट देखिए साथियों, इसी में 14वां पॉइंट ये है, इसकी राजकीय भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा सबसे पहली हिंदी है, और दूसरी राजकीय भाषा क्या है साथियों, उर्दू है। ध्यान रखना, दो राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू, कन्फ्यूजन बहुत रहता है इसमें। और अगला हम पॉइंट देखते हैं, आपको पता है कि हमारे राज्य में कितने ज़िले हैं। राज्य में ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। 76वां जिला बनाए जाने की बात चल रही है, और शायद नोटिफिकेशन या सरकार ने उसकी घोषणा कर दी है, जिसका नाम
हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के नाम पर बने पड़ेगा। और ये बुलंदशहर और अलीगढ़ जिले के कुछ क्षेत्रों को अतरौली तहसील और डिवाई तहसील को मिलाकर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हमारे पास 75 जिले हैं, लेकिन 76वें जिले की घोषणा सरकार ने कर दी है। ठीक है, हमारे पास अभी संभाग या मंडल कितने हैं साथियों? संभाग या मंडल हमारे पास 18 हैं, हमारे पास कमिश्नरी 18 हैं। सबसे नया मंडल कौन सा बनाया है, कमेंट में बताइएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों, हमारे यहाँ लोकसभा की सीट है, लोकसभा की सीटें 80 हैं, ध्यान रखिएगा। और ये यूपी में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की सीटें हमारे यहाँ 31 हैं, ये भी देश में सबसे ज़्यादा हैं। एक कमेंट में बताइएगा या कि जब उत्तराखंड अलग नहीं था, उत्तराखंड हमारे स्टेट का ही एक पार्ट था, तब हमारे स्टेट में कितनी लोकसभा की सीटें थी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे राज्य में विधानसभा की 403 सीटें हैं साथियों, और विधान परिषद की सीटें हमारे पास 100 हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। लोकसभा 80, राज्यसभा 30, 31, विधानसभा हमारे पास 403 सीटें हैं। 2027 में विधानसभा का नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होने वाला है, पूछा जा सकता है। और विधान परिषद की सीटें हमारे देश में, राज्य में 100 है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ और उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स के साथ मिलेंगे साथियों। जय हिंद।